सो रही एंड ऑब्वियसली मैं अभी उठी हूँ, आप मेरी शक्ल देख के क्लियरली बता सकते हो। तो बेसिकली आज हमको ये रूम चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक्सटेंड तो कराया लेकिन हमको ये वाला रूम अवेलेबल नहीं मिला और एक्चुअली कोई भी प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं था, तो हमको शिफ्ट करना पड़ेगा डॉर्म्स में। रूम छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और पता है कल रात को बहुत लोगों ने चेक इन किया था और आज भी काफ़ी लोग चेक इन करने वाले हैं, सो इसलिए भी रूम्स ऑक्यूपाइड हैं। बट कल रात को एक्चुअली बहुत मज़ा आया। जो कॉमन रूम था ना वहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स, अब एक्चुअली यहाँ पे होते ही सिर्फ यंगस्टर्स है बेसिकली। यहाँ पे अंडर 18 आप आ नहीं सकते, आपको 18 ईयर्स का होना ही पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। और आई थिंक 50 ईयर्स के बाद भी यहाँ नहीं रह सकते ना लोग, उनके लिए वो है हॉस्टल होम्स। हाँ उनके लिए हॉस्टल होम्स होते हैं। खैर दैट इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू टेल यू। तो कल रात को एक कॉमन यहाँ पे एरिया है जहाँ पे गेम्स रूम है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे और कल हमने बहुत इन्जॉय किया। कल वहाँ पे टेबल टेनिस खेला हमने, ऊनो खेला, कैरम खेला, सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एक दो गेम्स में तो मैं जीत भी गई अंकित से, अंकित हार गया। याद है ना टेबल टेनिस में भी तो जीती तू। टेबल टेनिस में मैं नहीं जीती। आई डोंट नो हाउ टू प्ले टेबल टेनिस। अंकित ने खेला, अंकित ने अच्छा खेला काफ़ी। अंकित ने 2-3 लोगों के साथ खेला तो बहुत ही मज़ा आया। लेकिन यार मतलब ऐसी वाइब थी ना, मैंने कभी भी पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया बिकॉज हॉस्टल का एक्सपीरियंस ही मेरा फर्स्ट टाइम था। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि वुड यू लाइक टू कम नेक्स्ट टाइम, हेल येस आई एम गोइंग टू कम नेक्स्ट टाइम बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप भी कभी नहीं गए ना हॉस्टल, ट्राई इट, बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे हमारे एज के ही लोग होते हैं तो इंटरेक्शन बहुत इजी होता है, कॉन्वर्जेशन बहुत इजी होती है, सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और देयर वॉज दिस गाय जो ना यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहा है, तो उन्होंने कुछ अपनी एक स्टोरी बताई, ठीक है, एक हॉरर स्टोरी थी एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग। उनको ना कैंप करना बहुत पसंद है यहीं पे, जहाँ पे एक सीक्रेट वाटरफॉल है यहाँ पे। तो वहाँ पे जब आप जाओगे ना तो काफ़ी पतला सा रास्ता है, पूरा जंगल के बीच से है, काइंड ऑफ ऐसा लगेगा कि पूरे जंगल के बीच में हो। तो वहीं पे ना एक बहुत पुराना सा टूटा सा एक घर है, सो बेसिकली उसी के बाहर ही यूज टू कैंप, ठीक है। तो बहुत टाइम उन्होंने किया बट कुछ टाइम के बाद क्या होने लगा कि रात को अचानक से ही वॉज जस्ट वॉचिंग समथिंग अपने फ़ोन पे और अचानक से उनको ना बहुत तेज़ आवाज़ आई कि ये यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ऐसे करके। एंड ही वॉज टेलिंग कि ऐसी आवाज़ थी कि जैसे कोई 80 साल का, यानी कि कोई 80 साल का लाइक इतना ओल्ड आदमी है जो ये बात बोल रहा है। तो वो ना कुछ देख रहे थे तो उन्होंने स्टॉप किया और सुना, तो फिर उनको आई नहीं, तो उनको लगा कि अच्छा हो सकता है इसी में आ रही हो या फिर उनका वहम हो, क्योंकि ऑफकोर्स रात को 2-3 बज रहे थे तो वहम भी हो सकता है। तो इट वाज लाइक ठीक है चलो छोड़ो ना, कुछ नहीं है। एंड देन उन्होंने जब वापस प्ले किया और प्ले करने के इनफैक्ट पहले ही बस वो करने ही वाले थे एंड अगेन फिर से वही सेम आवाज़ आई कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। एंड इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल थी ही वाज टेलिंग। और फिर उन्होंने ना कुछ रिएक्ट नहीं किया, ही वॉज लाइक एकदम शांत, ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे थे। एंड देन व्हाट हैपेंड, अचानक से उनका जो कैंप था ना पूरा, इट स्टार्ट शेकिंग, ऐसा करके वो शेक करने लग गया। एंड वो टाइम पे ही टोल्ड अस कि भाई जो उनकी फटी, भाई वो कर रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ। हाँ जी, चेकआउट के लिए हमको फ़ोन आ गया है। हाँ जी चेकआउट है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? चेकआउट के लिए बोल रहा हूँ यार, चेकआउट है आपका। पता है हमको भी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, अचानक से वो शेक करने लग गई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि फिर आपने क्या किया, मतलब आप फिर बाहर गए निकले? कहते नहीं, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैंने वो जिप भी नहीं खोली, बाहर देखा भी नहीं मैंने कौन है क्या है। और मैंने फिर बोला पूरी रात क्या वही सो गए, मतलब कैसे सो सकते हो यार ऐसे माहौल में? उन्होंने बोला मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं निकला भी नहीं,
और फिर जब दूसरे दिन जब नेक्स्ट डे वो फिर जब सुबह हुई और देन वो जब आए यहाँ पे वापस इस एरिया में, तब उन्होंने यहाँ के लोकल से पूछा कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने कुछ बताया कि वहाँ पे कोई एंसेस्टर्स है जहाँ पे उनकी शायद वो कोई प्लॉट ज़मीन होगी या कुछ भी होगा, बेसिकली आई डोंट नो। और वहाँ पे जो उनके एंसेस्टर्स थे, वहाँ पे जो 80 ईयर्स का वो था, वो वही था। तो उसको नहीं चाहिए कि कोई यहाँ पे आके हमारी जगह पे कैंप करे। इट वॉज लाइक दैट। तो और हम सब रात को बैठे हुए थे, रात को अप्रोक्सीमेटली शायद 12 बज रहे थे जब वो ये बता रहे थे। भाई मुझे तो वैसे भी हॉरर स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो जब उन्होंने बताया, और वो काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ देखते भी हैं, मैं भी उनसे वही डिस्कस कर रही थी कि आपने क्या देखा है क्या नहीं देखा, बिकॉज आई ऑल्सो वॉच हॉरर मूवीज़ अ लॉट। सो दैट वॉज द थिंग। और कल रात को एक्चुअली पता है हम सुबह से निकले हुए थे, तो हम इतना थक गए थे, और हम कल सुबह ही सीक्रेट वाटरफॉल गए और हम आज भी जाने वाले हैं, क्योंकि कल हम वहाँ नहा नहीं पाए थे, हम उस तैयारी से नहीं गए थे। बट आज हम अपने सामान लेके जाने वाले हैं एंड हम नहाएंगे। तो हम कल ही गए थे, तो मैंने वो रास्ता अच्छे से देखा था। और जैसे ही उन्होंने मेंशन किया कि आपने देखा था रास्ते पे एक पुराना घर था, आई वॉज लाइक यस, मैंने देखा था, मैंने नोटिस किया था। तो मैं समझ गई एग्जैक्टली वो कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। अगर आज तो वैसे वहाँ जाने वाले हैं, तो हुआ तो मैं उस एरिया का आई विल मेक अ वीडियो एंड शो यू गाइज। तो यस, और क्या हुआ, हाँ, तो कल हम सुबह से ना बहुत देर से निकले हुए थे और हम एक्चुअली इतना थक गए थे, हम 8:30 बजे पहुँचे अपने रूम में, और 9 बजे हमको वहाँ पे मिलना था। उन्होंने हमको बोला कि 9 बजे गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मतलब मेरा तो मन नहीं था, मैं अंकित को कहती कि आप चले जाओ, आई डोंट वांट टू कम। पर उन्होंने बोला चलना यार, ये एक्सपीरियंस बार बार नहीं आता, चल चल चल, और ज़बरदस्ती ले गए। बट बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और कल डिनर में हमने क्या खाया था? दाल मखनी। हाँ, डिनर में हमने दाल मखनी खाई थी। वो भी मैंने कल शॉट नहीं लिया, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी। वहाँ गेम जोन में भी मैंने कुछ भी शॉट्स नहीं लिए, सिर्फ 1-2 छोटे छोटे लिए हैं, क्योंकि मेरा मन था कि मैं सिर्फ इंजॉय करूँ, मुझे शूट नहीं करना। तो मैंने किया, लेकिन जो कुछ कुछ शॉट्स हैं वो तो मैं ऑफकोर्स डालूंगी। सो मेरे रूम में बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा। यहाँ ऊपर बैठ के आराम से बात करने में इतना मज़ा आ रहा है, कांट हेल्प। ये रूम अवेलेबल नहीं था। और ऐसा ही ना एक और रूम भी है, उसमें ये ऊपर वाला स्पेस नहीं है, उसमें से वो नीचे से रूम है और ऊपर का स्पेस ऐसे खुला हुआ है, और वहाँ से शायद रात को स्टार्स वगैरह का सीन है कुछ, वो वाला भी अवेलेबल नहीं था। और एक यहाँ पे ट्री हाउस है, जो मैंने सोचा कि ठीक है कुछ नहीं मिल रहा तो ट्री हाउस ले ले यार, दैट वॉज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, क्योंकि जैसे वीकेंड आ रहा है ना, क्राउड आता जा रहा है। और हम आए थे ट्यूसडे आए थे ना हम, वेंसडे, हम वेंसडे आए थे, तो तब तो क्राउडेड नहीं था। बट अब धीरे धीरे करके चेक इन होते जा रहे हैं, तो इसलिए अवेलेबिलिटी जाती जा रही है। अब हमको लेना पड़ा डॉम्स, क्योंकि अवेलेबल ही सिर्फ वो थे, हमको ये प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी थी। तो इसलिए हमने बोला ठीक है यार, कम से कम डॉम्स में रहेंगे, हमको पूरा दिन घूमना ही है, तो प्रॉपर्टी तो नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है यार। पता नहीं आपको अभी भी सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट झरने की आवाज़ आती है यहाँ कंटिन्यू। आप सुनो, मैं पानी पीती हूँ। और पता है कल क्या हुआ? कल मेरा ट्राईपॉड टूट गया। वाटरफॉल से जब हम वापस आ रहे थे, तो अंकित को मैंने बोला कि आप मेरा ट्राईपॉड पकड़ लो, और मेरे हाथ में फ़ोन वगैरह था। जब हम यहाँ पहुँचे, जब मैंने वापस बोला कि भाई मेरा ट्राईपॉड दे दो, तब उसकी मुंडी गायब थी। मतलब उसकी मुंडी अंकित ने तोड़ दी, या पता नहीं कहाँ करके आया, कहाँ क्या यार मेरे ट्राईपॉड की मुंडी। तूने मेरे को टूटा हुआ दिया। मैंने टूटा हुआ दिया था, मैं वहाँ शूट कर रही थी, तो मैं टूटा हुआ कैसे दे सकती हूँ? ऊपर से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है कि हाँ मेरे से टूट गया होगा या कहीं गिर गया होगा। उसको मैं वहीं पे, उसकी बॉडी को वहीं छोड़ के आई हूँ मैं, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे नया लेना पड़ेगा, डोंट हैव एनी ऑप्शन। ऑनेस्टली इस रूम को छोड़ के जाने पे ऐसा लग रहा था जैसे हम अपना ही कुछ रूम, मतलब अपना ही रूम छोड़ के जा रहे हैं। और फिर हम सीधा निकल पड़े अपने डॉर्म्स की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पुरानी चीज़ों से बढ़कर नई चीज़ों पे जाना ही पड़ता है, ये ज़िंदगी का रूल भी है और दस्तूर भी। सो हम बस निकल पड़े अपने नए रूम्स के लिए, जहाँ पे हमारा एक दिन का और स्टे रहने वाला है। यही है आई गेस।
यही है। वैसे अच्छा है ये। तू नीचे वाला बेड ले रहा है ऊपर, मैं ऊपर ले रही हूँ। मेरे को ऊपर हमेशा से सोना था। बट डॉम्स भी काफ़ी क्यूट है, काफ़ी क्यूट डॉम्स है। यू कैन सी। ये वाला बेड हमारा है, ऊपर वाला मैं लूँगी, नीचे वाला अंकित। और यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, सिर्फ हम ही है क्या अभी? अभी आ जाएंगे, खुल लेना। ठीक है। बेसिकली ये डॉम है और ये हमारा बेड है। देख रही हो, ऊपर वाला मेरा है, नीचे वाला अंकित का है। कहाँ है ट्री हाउस? हाँ दिख रहा है, यहाँ से भी तो दिख रहा है। ये ट्री हाउस है, ये भी नहीं खाली था, अदरवाइज डेफिनेटली हम यही लेते हैं। मेरा बहुत मन था यहाँ रहने का। ठीक है। ये रहा। हम ट्री हाउस के अंदर हैं। हमने उनसे पूछा, वो रात को बोले हमारे साथ आराम से कल रात को हमारे साथ गेम्स खेल रहे थे, तो जैसे आ जाओ देख लो बोले। वो भी अभी चेकआउट ही कर रहे हैं। ये ऊपर का स्पेस है, बहुत छोटा सा, लेट मी शो यू। कोई नहीं, बस इतना सा ही है। बट ये ऊपर की बैठने की स्पेस है, इसलिए जब आप नीचे उतरोगे तो देन वहाँ पे बेड है। वेरी कोजी। अब हम नाश्ता करने आए हैं। अरे यार क्या हुआ? मेरे को फोटो नहीं ले ले। हाय गाइस, तो अब रेडी होके हम निकल पड़े हैं लैंडोर के लिए। हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, पर ठीक है यार, घूमने आओ तो टाइम का वो नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस। आराम से घूमो, आराम से रहो, तभी तो घूमने आए हैं ना। चलो कोई बात नहीं। तो हम एक्चुअली ना वहाँ पे एक वहाँ जा रहे हैं, बेकरी। स्पेशली लोग वहाँ पे उस बेकरी के लिए ही जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है। बेकरी में एक्चुअली कुछ है क्या ऐसा पर्टिकुलर जो तुझे खाना है? इनके फ्लेवर्स पता है तेरे को? फ्लेवर्स तो आई डोंट नो, बट ये थोड़ा सा नट्स वाला लग रहा है। दिस इज चोको चिप्स और व्हाट? दिस वन? दिस इज चोको चिप्स एंड दिस इज नट्स। ओके, ले लो। नो, ले ले if you want। ऑर्डर देने में ही 20 मिनट लगते। और वेटिंग कितनी की हमने? 45 मिनट से ज़्यादा ही करी। पीछे दो भैया थे, अगर हम लोग अपने साथ बोलते कि हमारे साथ तो वो आने देते। किसी ने टेबल पर 2 लिखवाया था ऐसे। अरे जब हम वहाँ नहीं जा रहे थे क्या, जब हम तुमको वहाँ छोड़